करके मंथन कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देरी सब पार्टियों की हो रही है। हमारे साथ ऐसे ही विभिन्न विषयों पर बातचीत करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत जी, लगातार एक मंथन चल रहा है पार्टियों के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर के, क्या कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा है या पार्टियों में डर सता रहा है आपस में कि पहले तू वाली? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई डर है या मंथन तो जरूर है। बिना डेलिब्रेट डिस्कशन के कभी भी कैंडिडेचर नहीं उतारे जाते। और हमारी भी 2 तारीख को पीएसी है। आज भी 8 जिलों के साथियों के साथ चर्चा है और अलायंस के अंदर भी जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ भी 2 दौर की चर्चा हो चुकी है कि हम सीट शेयरिंग में कौन कौन सी आज़ाद समाज पार्टी को देंगे। तो तैयारी पूरी है और मैं ये मानता हूँ 5 से नॉमिनेशन शुरू हैं, उससे पहले कैंडिडेचर भी लगभग सभी पार्टियों के मैदान में होंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से मंथन हो रहा है, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, ऐसे भी बहुत सुर उठ रहे हैं क्योंकि वहां दावेदार बहुत संख्या के अंदर हैं। तो क्या लगता है कि टिकट बंटवारे के बाद कहीं ना कहीं वहां बगावत होती हुई नजर आएगी? बगावत तो होनी है। वो एक कहावत है ना, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। ये राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर तो इसी प्रकार से लोग जोड़े जाते हैं और जब टिकटें डिक्लेयर होती है, जब बहुत संख्या में लोग भाग के भी जाते हैं, तो अभी तो भगदड़ शुरू होगी राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर। आपने कहा कि 2 तारीख को आप अपनी टिकटों का अनाउंस कर देंगे, लेकिन एक बात आप पहले भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो भगदड़ होगी तो वहां से कोई प्रमुख नेता होंगे, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उनको आप अपनी टिकट से भी नवाज सकते हैं। देखिए, कोई अच्छा चेहरा होगा और जीतेगा जो हमारे विचारों पे काम कर पाएगा तो जरूर पार्टी उस पर फैसला लेगी। मगर आज के दिन तो पीएसी की बैठक क्योंकि 2 तारीख की बुलाई है, तो पीएसी की बैठक में चर्चा कर कर ही निर्णय लिया जाएगा चुनावी मैदान में किसको उतारा जाए। तो हो सकता है कि अभी जननायक जनता पार्टी इंतजार करेगी जब तक कांग्रेस की और बीजेपी की टिकटें ना बढ़ जाएं, तो थोड़ा इंतजार करके और आखिरी दिनों में टिकटों की घोषणा करते इंतजार हैं। की बात नहीं है। मैं मानता हूँ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो जो जिम्मेवार लोग हैं जिनको मैदान में उतारना है उनको ऑलरेडी कह दिया है, सब तैयारी भी कर रहे हैं। और क्योंकि 22 के 22 जिला बॉडीज से डिस्कस करके नाम फाइनल होते हैं, तो आज 8 से होंगे, कल 8 से होंगे, बचे 6 से फिर होंगे। और ये प्रक्रिया है। ये पिछली बार भी जब टिकट वितरण था, इस प्रक्रिया को हमने जिला स्तर पर जाकर कमेटियां बनाकर किया था और अब पीएसी को भी रिपोर्ट दी जाएगी। अगर ये एश्योरेंस कोई दे सकता है कि बीजेपी में सारी टिकटें नायब सैनी दिलाएगा या सारी टिकटें मनोहर लाल जी दिलाएंगे, या कांग्रेस में ये एश्योर कर सकते हो भूपेंद्र हुड्डा की चलेगी या शैलजा की चलेगी? ये तो बहुत छोटी सोच है किसी की जो दूसरी पार्टी को आंकलन करती है और खुद का अपना घर नहीं देखती कि उसमें कितनी अनस्टेबिलिटी है। आप किस तरह से देखते हैं अपनी पार्टी को, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अगर नतीजे देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम आपके फेवर में नतीजा आया था और वोट परसेंटेज आया था। अब विधानसभा चुनाव, क्योंकि रीजनल पार्टी है आपकी, तो क्या लगता है आपको कुछ ग्रो कर पाएंगे? कोई पिछली बार से जिस तरह से 10 विधायक चुन करके आए थे, अब की बार विधानसभा में खाता खुलेगा? बात आती है कि लोकसभा का मैं कई बार विवरण कर चुका हूं कि लोकसभा के चुनाव जो थे वो चुनाव 2 राष्ट्रीय गठबंधनों में थे, एनडीए और इंडिया अलायंस। इन दोनों के बीच में पूरा नॉर्थ इंडिया बटा। आप उठा के देखोगे तो एक शायद पंजाब की फिरोजपुर की सीट है जहां पर 4 उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले। उसके सिवाय हर सीट पर 2 के बीच में पोलिंग डिवाइड हुई। इवन यूपी के अंदर एक सीट चंद्रशेखर जीता है, उसके अंदर सपा का वोट क्या था, बसपा का वोट क्या था। जनता ने इस बार मन बना लिया था, बड़ी पर्ची में 2 के बीच में लड़ाई में अपने मत का अधिकार करेंगे। आने वाले दिन में जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, इसके अंदर समीकरण अलग होंगे। ये रीजनलिज्म पे लड़े जाएंगे। और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि आप लोगों के सर्वे हमें 0 दिखाते थे। हमने मेहनत करी और मेहनत का नतीजा यह है कि जब रिजल्ट्स आए तो हम किंग मेकर के स्वरूप में निकले। और अब तो हमें एक ताकतवर साथी मिला है और ये कमेरे किसान की जो लड़ाई है, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे समीकरण पैदा कर देगी, त्रिशंकु लड़ाई हो। और जब त्रिशंकु लड़ाई होगी तो मैं मानता हूं हमारे नंबर पहले से भी ज्यादा इंक्रीज होंगे और अगली गवर्नमेंट हमारा गठबंधन बनाएगी।
आम वोटर की बात करूं तो वो लगातार यही कहते हुए नजर आते हैं कि दुष्यंत चौटाला से हमें बहुत आस थी, लेकिन 2019 में जब वो बीजेपी के साथ चले गए तो हमारा बिल्कुल विश्वास दुष्यंत चौटाला से उठ गया। तो मेरे को आप ये बताओ, कौन कहता है? भूपेंद्र हुड्डा कहता है। वो यही तो कहता है कि बीजेपी के विरुद्ध वोट दिए थे। क्या मेरे को भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में किसी ने वोट दिए थे? क्या मेरे को आम आदमी, आईएनएलडी, बसपा, इनके पक्ष में वोट दिए थे लोगों ने? हमारे सिंबल पे, हमारे संगठन को वोट दिए थे। और हम लड़ेंगे, लड़ेंगे तो हमें फिर जनमत मिलेगा। और जनमत मिला था तभी तो हम पेंशन को 3,000 कर पाए, तभी तो हम 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट कानून ला पाए, तभी तो हम महिलाओं को आरक्षण 50% पंचायती राज में और 33% डिपो में दे पाए। क्या वो विश्वास जिस घोषणा के साथ हम मैदान में उतरे थे वो हमने पूरा नहीं किया? क्या हमने वो विश्वास के ऊपर जो जनता के वादे थे उसको पूरा कर कर जनता के लिए समर्पित नहीं किया? हमने किया है। लेकिन क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं आप भाजपा के साथ गए, गठबंधन में गए, आम जो पब्लिक है, आम जो वोटर था, आपका वोटर था, कोर वोटर था, उसको कहीं ना कहीं गहरा धक्का लगा इस बात का? गलती हुई है, मैं मानता हूं। जो फार्मर एजिटेशन में एक जन की आवाज थी कि सरकार छोड़ दे, उस समय वो जन भावनाएं समझनी चाहिए थी। आज के दिन आप उठाकर देखोगे तो लोगों ने लोकसभा में रोष निकाला है, और बीजेपी से ज्यादा रोष हमारे विरुद्ध निकला। क्या उसको छुपाया जा सकता है? नहीं छुपाया जा सकता। तो अब वो जनता आपको लगता है कि आपके ऊपर विश्वास करेगी? क्योंकि 4.5 साल तक अब वो आपके चाचा भी हैं और वो भी कहते हैं कि 4.5 साल तक तो मड़ाई खाई और अब मैदान में आ गए, अब जो घड़ियाली आंसू आ रहे हैं। मलाई किसने खाई, इस परिभाषा को आप पूरी कर सकते हैं? ये तो एक आप लोगों ने वर्ड बना लिया, मलाई खाई। क्या मलाई है? अगर मैं किसान को 14 फसलों पे एमएसपी दे पाया, अगर मैं उसकी 2 दिन में पैसे पूरे उसके खाते में पहुंचा पाया, अगर 30 दिन में उसकी फसल का नुकसान का मुआवजा दे पाया, बाढ़ आई तो उसको बाढ़ डिक्लेयर कर कर हर चीज के लिए जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाया, जनता के लिए किया। क्या हमने प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाया? आईएनएलडी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार, ये 10-12 हजार किलोमीटर भी नहीं बनते थे प्रदेश में। 29,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क बनाया 4.5 साल में। क्या ये गलत किया मैंने? आज आप आते हो, हरियाणा के किसी कोने में जाते हो, सिरसा जाओ, महेंद्रगढ़ जाओ, फरीदाबाद जाओ, 4 घंटे में पहुंच सकते हो। क्या ये मुमकिन था पहले? क्या आपको लगता है कि जनता एक बार विश्वास करेगी? क्योंकि अब 4.5 साल तक तो सरकार में रहे थे, अब क्योंकि आपके कहे जनता विश्वास करे ना करे, मुझे विश्वास है। हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। जनता प्यार भी करेगी, लगाव भी करेगी और जिताएगी भी। मुझे ये प्रमाणित करने की जरूरत नहीं कि मेरे पे विश्वास करेगी। ये तो जनता का विश्वास है। हम काउंटिंग पे, पोलिंग पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉल वोट डालकर बताएंगे ना उनका हमारा विश्वास कितना है। जैसा आपने कहा कि अब की बार भी चाबी से ही ताला खुलेगा, तो क्या लगता है कि कितनी सीटें अब की बार आप अपेक्षित कर रहे हैं? मैं तो यही टारगेट कर रहा हूं कि हमारा अलायंस पूर्ण बहुमत लेकर आए। मगर एज अ पार्टी मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा विधायक हमारे विधानसभा में चुन के जाएंगे। कुछ और पार्टियों के विधायक कहें, पूर्व विधायक कहें, सांसद, पूर्व सांसद कोई संपर्क में है जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला के, जो आने वाले समय में ज्वाइन करेंगे? तो समय बताएगा। समय बहुत बलवान चीज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और शैलजा कुमारी शैलजा जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, हाईकमान मना कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इस कांग्रेस के सिनेरियो को? कैसे देखते ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछिए कि उनके दल की हालात क्या है। मुझे नहीं लगता कि जननायक जनता पार्टी को इसके सोचने की भी जरूरत है कि हुड्डा जी क्या करेंगे, शैलजा जी क्या करेंगे। हम अपना काम करें, निष्ठा के साथ करें, अपने संगठन की मजबूती की करें, ये हमारा टारगेट है। हैं? ये जो आपके विधायक छोड़ छोड़ के चले गए, क्या कारण रहा? क्योंकि अनूप धानक कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ देंगे, और वो भी छोड़ करके चले गए। ऐसा क्या हुआ कि गलतफहमी हुई, या किस वजह से आप मानते हैं? अरे, जिस चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी पे बैठा दिया और प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, जब चंपई सोरेन छोड़ सकते हैं
तो मैं किसी और को क्यों सोचूं कि वो क्यों छोड़ के गया। क्या मुख्यमंत्री से बड़ा कोई प्रदेश का ओहदा है? क्या कोई ओहदा हो सकता है? आपके न्यूज चैनल पर एडिटर इन चीफ बन जाओ आप, और कल दूसरा चैनल उससे सैलरी ज्यादा बढ़ा के आपको एडिटर इन चीफ बना दे और आप वहां जाके बैठ जाओगे, पद तो वही रहेगा। जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री जैसे पद का सम्मान मिलने वाला व्यक्ति अपने नेतृत्व को, अपनी पार्टी की सोच को छोड़ सकता है, तो फिर चौटाला साहब ने ठीक बात कही थी जब संपत सिंह छोड़ के गए थे कि एक छोटे से लालच के लिए वर्षों के यारे न गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। लेकिन अनूप धानक के लिए तो बहुत लड़ाई लड़ी थी आपने, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रामकुमार गौतम से नाराजगी झेलनी पड़ी और उनको मंत्री ने। मैं तो आपको क्या बोल रहा हूं, मुझे किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। मैंने तो आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और रीसेंट एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे तो चौधरी हुकुम सिंह जी भी थे, पता नहीं कितने लोग हैं पूरे देश के अंदर, वो तो उन लोगों से पूछिए। अभी लगता है आपको कि विधानसभा के अंदर किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत आएगा या फिर स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा और दुष्यंत चौटाला निर्णायक की भूमिका में आते हैं एक बार फिर, तो वो किस ओर रुख करेंगे? त्रिशंकु विधानसभा होगी और मैं नहीं मानता कि कोई भी पार्टी जो है वो 40 क्रॉस करेगी, और ये तो डिसाइड करेगी हरियाणा का वोटर कि वो किस और अपने मत के अधिकार से हर सीट पे किसको ताकत देगा। दुष्यंत चौटाला किसका रुख कर सकते हैं? वो चाबी अब की बार कांग्रेस के साथ जा सकती है या बीजेपी के साथ जा सकती है अगर त्रिशंकु विधानसभा रहती है? अंकित, आप ये क्यों नहीं कहते दुष्यंत का रुख कौन करेगा? मैं तो रुख करके 5 साल देख लिए, क्या पता कोई अब हमारे पीछे खड़ा हो जाए। हम तो अपना प्रयास करेंगे कि हम और ताकत में आए। बीजेपी अगर एक बार फिर से वो स्थिति उत्पन्न होती है जो 2019 में हुई, तो बीजेपी के साथ जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, एक बार गलती कर ली, बारी बारी नहीं करेंगे। तो अब लड़ाई ऊपर वाली कुर्सी पे है, उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ऊपर वाली कुर्सी पे लड़ाई। हर संगठन की कुर्सी पर लड़ाई है। अगर ये 5 साल में इलेक्शन होते हैं तो सारी पार्टियां यही सोचती है कि उनका प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। हमारा भी यही टारगेट है। इंडियन नेशनल लोकदल का क्या भविष्य देखते हैं, क्योंकि उनका भी बसपा के साथ गठबंधन हो चुका है और लगातार वो भी प्रयास कर रहे हैं, क्या भविष्य देखते हैं? जो आप देखते हो मैं देखता हूं। क्या देखते हैं जो आप देखते हो मैं देखता हूं, आप क्या देखते हैं? हम तो पत्रकार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि जो पिछली बार हुआ था उससे भी शायद कम नंबर थे। आम आदमी पार्टी के साथ भी आपकी गठबंधन की बात चली, क्या कोई सिर? नहीं चली। आप जैसे साथियों ने माइक लगा के पूछ लिया क्या हो सकता है, मैंने कहा भी वो इंडिया अलायंस के पार्टनर है। जब वो ये कह देंगे भी छोड़ के और चर्चा में आएंगे जब विचार करेंगे। आज तो वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, और क्या उनने ये फैसला ले लिया है कि लड़ेंगे कांग्रेस से अलग, तो अलग बात है। मेरा आखिरी सवाल है कि इंडिया अलायंस के साथ भी दुष्यंत चौटाला जा सकते हैं अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है तो? मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मेरा अलायंस पार्टनर आज के दिन आजाद समाज पार्टी है। चंद्रशेखर और मैं दोनों 36 साल के हैं और हम दोनों मिलकर प्रदेश को युवा नेतृत्व देंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनसे हमने हर एक सवाल जो जनता पूछना चाहती है और जो नेता आरोप लगा रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब चाहे हैं, और उन्होंने भी खुलकर हर एक सवाल का जवाब दिया है। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित उधानी, न्यूज़ 18